नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। अभी थोड़ा टाइम पहले मैंने 5+ ऐप का एक कम्प्रीहेंसिव रिव्यू वीडियो मैंने पोस्ट किया था। तो उसमें व्यूज़ भी आए, रिव्यूज़ भी आए। तो ये आपके सामने कुछ रिव्यूज़ है जहां आप देख सकते हो। कोई कहता है कि किसी का 4,000 रुपया फंस गया, किसी का 5,800 फंस गया, किसी ने रेफ़र किया था तो जिन्हें रेफ़र किया था उनके भी पैसे फंस गए। उसके बाद एक जन का कहना है, सर मेरा 5+ ऐप में पैसा फंस गया है, कैसे निकाले। उसके बाद कोई कहता है कि लुटेरे है 5+ ऐप वाले, है ना। तो ये सारा चीज़ जो है ये मैंने पहले ही आप सबको समझाया था कि 5+ ऐप में पैसा इन्वेस्ट मत कीजिए, एंड क्यों इन्वेस्ट आपको नहीं करना चाहिए 5+ ऐप में, एंड क्यों ये एक पॉन्जी स्कीम है, ये एक स्कैम है, ये एक फ्रॉड है। वो सब मैं आपको इस पॉइंट्स के थ्रू आज मैं बताऊंगा। और मैं आपको पॉन्जी स्कीम और पिरामिड स्कीम क्या होता है उस चीज़ को मैं ड्राइंग के माध्यम से भी मैं आपको समझाऊंगा, ताकि आगे चल के आप कहीं पे भी अगर पैसा इन्वेस्ट करोगे तो कम से कम ये देखने के बाद, ये वीडियो देखने के बाद आप जान जाओगे, है ना। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है 5+ ऐप के बारे में वो ये है कि सबसे पहला चीज़, ये तो चाइनीज़ ऑपरेटेड ऐप है ना। तो मैंने इसका रिवर्स डीएनएस लुकअप वगैरह सारा चीज़ मैंने मेरे पहले वाले वीडियो में किया था। तो मैंने आपको बताया भी था कि ये फॉरेन कंट्री में होस्टेड ऐप है ना। सेकेंड चीज़ जो है, इसका जो काम करने का जो तरीका है वो एक पिरामिड स्कीम है। मैं अभी ड्राइंग के माध्यम से आपको मैं समझाऊंगा ये चीज़। तीसरा चीज़ है, आरबीआई रेगुलेटेड नहीं है। चौथा पॉइंट है कि सेबी भी इसको रेगुलेट नहीं करता। पांचवा चीज़ है, ऑपरेट जो करता है ये एक बहुत बड़ा एक जायंट पॉन्जी स्कीम लेकर के आया है। पॉन्जी स्कीम क्या है ड्राइंग के माध्यम से अभी बताऊंगा मैं आपको। और अगला जो पॉइंट है वो बहुत दुखद है कि आज के डेट में यूट्यूब में अगर कोई यूट्यूब चैनल वगैरह चलाता है तो डेफिनेटली हर कोई चाहता है कि यूट्यूब में पैसे बनाए, पैसे कमाए, है ना। लेकिन अगर आप किसी से पैसे लेकर के अपने चैनल में, अगर आपके पास सब्सक्राइबर बेस बहुत अच्छा है, तो वहाँ पे अगर कोई थर्ड क्लास और फ्रॉड कंपनी आकर के बोले आपको कि आप 1 लाख रुपए ले लो और आप मेरे ऐप के बारे में अलग अलग रिव्यू बना के लोगों को अच्छा अच्छा बोलते रहो, और इधर आपको 1 लाख रुपए मिल गए, लेकिन यहाँ आपके सब्सक्राइबर जो जाकर के आपकी बात सुन के वहाँ पे इंस्टॉल करे और फिर वहाँ पे पैसे इन्वेस्ट करे और उनके पैसे डूब जाए, तो ये जो है ये अनएथिकल हो जाता है। और एज ए इन्फ्लुएंसर ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, अगर आप एक यूट्यूब चैनल चलाते हो या अगर आपके पास बहुत सब्सक्राइबर बेस है ना, तो आपको डेफिनेटली पहले प्रोडक्ट खुद ट्राई करना चाहिए, उसके बाद आप किसी को एडवाइस करो, है ना। एंड मेरे चैनल पे ये मेरा स्ट्रिक्ट पॉलिसी है कि मैं कुछ बैंकिंग प्रोडक्ट्स वगैरह भी मैं आप सबको मैं रिव्यूज़ शेयर करता रहता हूँ, रेकमेंड करता हूँ। तो वो सारा चीज़ मैं पहले खुद यूज़ करता हूँ, खुद ट्राई करता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को एडवाइस करता हूँ, एंड वो भी कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस के साथ, ताकि आप खुद जज कर पाओ। ये नहीं कि मैं आपको कह रहा हूँ, लेकिन फैक्ट बेस्ड मैं आपको रिव्यूज़ प्रोवाइड करता हूँ इस चैनल पे, है ना। तो चलिए मैं आपको ड्राइंग के माध्यम से आपको मैं बताता हूँ कि ये 5+ ऐप जो है कैसे काम करता है, ये पैसे कैसे लूटता है और क्या रिस्क है इसमें, है ना। तो ये अपने वाइट बोर्ड पे आ गए। तो यहाँ पे सबसे पहले 5+ को ये कर लेते हैं, है ना। ये ड्राइंग थोड़ा गलत हो गया, मैं ये बड़ा बनाता हूँ इसको। तो यहाँ पे ये हो गया 5+, ठीक है। अब 5+ क्या हुआ, मार्केट पे आया। मार्केट में आने के बाद उसको एक पहला इन्वेस्टर मिला। तो इस इन्वेस्टर ने मान लीजिए 5+ में 100 रुपये इन्वेस्ट कर दिया, है ना। अब ये जो इन्वेस्टर है ये तो अकेला इन्वेस्टर नहीं है, 5+ ने एक और इन्वेस्टर बनाया, एक और इन्वेस्टर बनाया। तो ऐसे बहुत से इन्वेस्टर हो सकते हैं, है ना। तो मान लो कि ये जो दोनों इन्वेस्टर है तो इन्होंने भी मान लो कि 1,000 रुपये यहाँ पे 5+ में इन्वेस्ट कर दिया। तो कुल मिला के 5+ के पास हो गए 1,100 रुपये, है ना। अब ये स्कीम जो है ये तो यहाँ पे ख़त्म नहीं होता, तो यहाँ पे और लोग जुड़ते जाएंगे, है ना। क्योंकि 5+ तो कहता ही है कि आप एफिलिएट लेकर के आओ, आप जो इनके कमीशन होंगे या जो इनके अर्निंग्स होंगे इसमें आपको और पैसे मिलेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे इतने सारे लोग ज्वाइन हो गए। अब यहाँ पे ये जो जितने भी लोग अभी इनके अंडर में ज्वाइन हुए, है ना, तो इन्होंने मान के चलो कि 5+ में 10,000 रुपया इन्वेस्ट कर दिया टोटल। तो यहाँ पे हो जाएंगे 10,000 और 1,100, यहाँ पे हो जाएंगे 11,100। तो ये 11,100 रुपये अभी 5+ का कैपिटल हो गया, ठीक है। अभी यहाँ पे इन्होंने लिया था 1,100 रुपये। आज के रेट में इनके पास 11,100 रुपये टोटल है। तो अभी क्या करेंगे, आपको ये जो 1,100 है
इसके जगह पे आपको डबल 2200 चुकाने हैं, तो आप क्या करोगे कि ये जो पैसा आज आपके हाथ में है, यहाँ से आप जो पैसे है वो पैसे लेकर के आप यहाँ इन 3 इनिशियल इन्वेस्टर को आप पेमेंट कर दोगे, है ना। एंड जब आपको एज एन इनिशियल इन्वेस्टर आपको आपके जो पैसे हैं, जो 1100 आपने इन्वेस्ट किया था, उसमें जब आपको 2200 के आसपास का आपको रिटर्न मिल जाएगा, तब आप कन्विंस हो जाओगे कि नहीं, ये ऐप तो बहुत जेन्युइन है, मैंने 1100 लगाया था, मुझे तो 2200 रुपये वापस मिल गए, तो उसके हिसाब से आप बहुत खुश हो जाओगे। लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि ये जो आपको इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न मिला, ये पैसा तो कहीं पे इन्वेस्ट नहीं किया 5+ ऐप ने, है ना। ऐसा नहीं है कि इस पैसे को गवर्नमेंट बॉन्ड या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट किया गया, इसको किसी बिजनेस में इन्वेस्ट किया गया कि जहाँ से प्रॉफिट आया और उस प्रॉफिट से कुछ शेयर आपको यहाँ पे दिया गया एज इनिशियल इन्वेस्टर, है ना। तो ये वाला स्कीम तो नहीं है। यहाँ पे क्या है कि आपने लोगों को जोड़ा, आपने लोगों से पैसे लिए और लोगों ने और पैसे और लोगों को जोड़े और पैसे आ गए आपके पास। उसके बाद जो पैसा आपके पास आया उसमें से थोड़ा थोड़ा पैसा आप लोगों को बांटते चले गए, है ना। तो यहाँ पे जैसा आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये सारे लोग जुड़े, तो इनके जुड़ने से जो इनके पास टोटल पैसा हुआ, उस पैसे से उनके ऊपर वाले स्टेप में जो लोग हैं तो उन्हें ये पैसा मिल गया। अभी इसको और आगे देखते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे और लोग जुड़ते गए, है ना, यहाँ पे लोग जुड़ गए। ये ड्राइंग थोड़ा गंदा हो रहा है, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको मैं समझाऊँ, है ना। तो मान लो कि यहाँ पे ये लोग ज्वाइन हो गए, तो इन लोग मान लीजिए यहाँ पे 1 लाख रुपए इन्वेस्ट हो गया। तो 1 लाख रुपए अगर इन्वेस्ट हो गया तो मान के चलते कि यहाँ से इन लोग ने 2200 दे दिया, तो यहाँ पे जो इनका वर्किंग कैपिटल है ये 1 लाख, ये यहाँ पे ये जो सेटलमेंट का अमाउंट बचा इसके साथ हम यहाँ पे ये जोड़ देते। तो यहाँ पे आज के रेट में ये जो टोटल पैसा है, ये टोटल पैसा अभी 5+ के पास आ चुका है ना। तो इस पैसे से वो यहाँ पे इनको जो है इन्वेस्टमेंट चुका सकते हैं। उसमें से मान लो कि इन 4 का इन्होंने अकाउंट ही ब्लॉक कर दिया, तो इनको जो पैसे चुकाने थे वो पैसा हो गया प्रॉफिट। अब इन्हें जो पैसा मिल रहा है रिटर्न, वो कहाँ से मिल रहा है? इनके नीचे जो लोग ज्वाइन किए उनके पैसे से इन्हें रिटर्न मिल रहा है। तो ओवरऑल जो है, ये जो बिजनेस जो ऑपरेट चल रहा है ना, ये एक पिरामिड स्कीम है। कैसे पिरामिड स्कीम है? ये देखो, ये जो ट्रायंगल है, यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है, तो यही है पिरामिड स्कीम। अब मान के चलो कि आज के डेट में इसके पास इतना पैसा हो गया, और यहाँ पे अगर ये ऐप को बंद कर देता है तो इसके पास इतना पैसा है, ये पैसा लेके ये घर चला जाएगा। यहाँ तक जो लोग हैं, यहाँ तक जितने सारे लोग हैं, इन्हें तो इनका पैसा रिटर्न मिल गया, चलो ठीक है, ये खुश है। लेकिन ये जो लोग हैं, है ना, कि जिन्होंने अभी इन्वेस्ट किया था, इनके तो सारे पैसे डूब गए। तो बेसिकली कोई भी अगर पोंजी स्कीम होता है, वो क्या करता है कि पहले छोटे से शुरू करता है, फिर बड़ा होता है, फिर इसको और थोड़ा फैलाता है। ऐसा करते करते ट्रायंगल को बहुत बड़ा बनाते हैं। उसके बाद जो नीचे का जो स्टेप रहता है, वहाँ पे सबको पूरा मैक्सिमम लेवल पे इन्वेस्टमेंट मिलता है। तो वही जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट होता है, उसी को लेकर के वो ऐप को बंद करके मार्केट से उठ जाते हैं। उसके बाद आपका पैसा गया, आपका इन्वेस्टमेंट गया, आपका ट्रस्ट गया, सब गया, है ना। तो ये जो बिजनेस मॉडल है, यही है पोंजी स्कीम। इसी को ही हम पिरामिड स्कीम भी कहते हैं। जो मल्टी लेवल मार्केटिंग है, वो भी कुछ इसी हिसाब से चलता है ना। तो मैं आपसे यही एक चीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है, तो जाकर के किसी बैंक में आप फिक्स डिपॉजिट के हिसाब से रख दीजिए। तो वहाँ पे आपका पैसा सिक्योर भी रहेगा, एंड वहाँ पे आपका जो पैसा है उस पर आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा। अगर आप चाहते हो कि आप रातों रात करोड़पति बन जाओगे, ऐसा कोई स्कीम नहीं होता। क्योंकि हेरा फेरी पिक्चर में एक डायलॉग था कि अगर ऐसा होता तो आज हर कहानियाँ करोड़पति होता, है ना। तो वो चीज़ तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। ऐसा कोई भी स्कीम, ऐसा कोई भी इन्वेस्टमेंट स्कीम जो आपसे प्रॉमिस करे कि आप रातों रात करोड़पति बन जाओगे, रातों रात अमीर बन जाओगे, तो उसमें डेफिनेटली कोई ना कोई रिस्क है। तो वो आपको इन्वेस्ट करने से पहले अच्छे से आपको जान लेना है। और एक रिकमेंडेशन मैं आपको और दूंगा, ये रिकमेंडेशन आपकी ज़िंदगी में बहुत काम पे आएगा, है ना। वो ये है कि देखो, पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, आपने सही सुना, पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसके लिए आपको अपने में कोई स्किल डेवलप करना पड़ेगा, आप में कोई काबिलियत होना पड़ेगा।
एंड उस काबिलियत से आप लोगों के लिए, बिजनेस के लिए, सोसाइटी के लिए जो आप में जो स्किल है उससे वैल्यू क्रिएट करोगे, एंड उस वैल्यू का लोग आपको पैसे भी देंगे, एंड उस वैल्यू का आप नाम भी कमाओगे, है ना। तो यही सिंपल सा प्रोसेस है कि कैसे लोग ज़िंदगी में पैसा कमाते हैं, नाम कमाते हैं और सक्सेसफुल होते हैं, है ना। कोई ऐप में पैसा इन्वेस्ट करके रातों रात कोई अमीर नहीं हो जाता। अगर आपने ये सोचा कि आज ये ऐप आया है, चलो मैं इसमें इन्वेस्ट करता हूँ, देन डेफिनेटली आप एक जाइंट से पॉन्जी स्कीम के पार्ट बन रहे हो, एंड कभी भी आपका पैसा लेकर के ये मार्केट से भाग जाएंगे, है ना। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके जितने भी डाउट्स और क्वेरीज है रिगार्डिंग 5+ ऐप, उस चीज़ को मैं क्लैरिफाई कर पाया। और यहाँ पे जो कमेंट्स है आपके सामने, वो इस बात का गवाह है कि जो मैं आपसे कहता आ रहा हूँ वो चीज़ मेरा एक तरफा रिव्यू नहीं है। यहाँ पे लोगों के पैसे फंसे हैं, लोगों के पैसे डूबे हैं। तो आप इनके ऐप के जा कर के इनके ऐप में आप फ्रॉड का शिकार मत होइए। अगर आपने कभी 5+ ऐप में कुछ पैसा इन्वेस्ट किया है तो उसे निकाल लीजिए, ऐप अनइंस्टॉल कर दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, ताकि और लोग इनके झांसे में ना आए और इनके जालसाज के शिकार ना बन जाए। और कभी भी किसी भी इन्वेस्टमेंट ऐप में इन्वेस्ट नहीं कीजिए। एक बार ध्यान में रखिए कि क्या वो RBI अप्रूव्ड है, क्या वो सेबी अप्रूव्ड है। अगर नहीं है तो उसमें आपको कभी पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको और आपके पैसे को सेव कर पाया हूँ। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिए, एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि आपके ही सपोर्ट से हमारे सोसाइटी से ऐसे जो फ्रॉड ऐप्स है उन्हें हम हटा सकते हैं, एंड एक सेफ सोसाइटी, एक सेफ साइबर स्पेस हम क्रिएट कर सकते हैं। उसमें हम सबको अपना योगदान देना है ना। तो दैट विल बी ऑल फॉर नाउ, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, बाय।